सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और निरंतरता के साथ वेद स्वाध्याय चल रहा है। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि इस मानव जीवन में ऋषियों के बताए गए पथ पर, उनके बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और परम पिता परमेश्वर के द्वारा दिए गए उपदेश का, उसके द्वारा दिए गए आदेश संदेश का श्रवण मनन करते हैं, सुनते सुनाते हैं तथा अपने आचरण में उसका भाव धारण करने का, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा इन वेद मंत्रों के उपदेश को जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 38वें सूक्त के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय हम करेंगे और बहुत ही सुंदर चर्चा है। जैसे पिछले मंत्र में हमने सूर्य के विषय में पढ़ा था कि यह सूर्य जो दिवाकर है, जो प्रभाकर है, अनेक नामों से इसको जाना जाता है, वह हमको प्रेरित करता है, सदकर्मों की ओर प्रेरित करता है, हमको ऊर्जा से परिपूर्ण करता है, हमको सूर्य के प्रकाश में किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। ऐसे ही जैसे इस सूर्य उदय से लेकर के अस्त पर्यंत हमको सब कुछ प्रकाशमान और सब स्पष्ट दिखाई पड़ता है, कुछ भी अस्पष्टता नहीं रहती है, ऐसे ही हमारे अंदर ज्ञान का जो सूर्य है, उस ज्ञान के सूर्य का आधान हम करें, ज्ञान के सूर्य के द्वारा अपने जीवन और इस जगत को प्रकाशित करें। जैसे सूर्य संसार को प्रेरित करता है, प्रेरक है, सबका सविता है, ऐसे हम भी प्रेरक बने, हम भी कुछ सद्भावना से, सद्कामना से, पवित्रता से, शुचिता से, शक्ति मत होकर के, भक्तिवान होकर के, बुद्धिमान होकर के, श्रद्धावान होकर के जीवन को जिएं। तो इस दूसरे वेद मंत्र को पहले मैं लिखता हूँ, फिर आपके बीच में चर्चा करूँगा। ओम विश्वस्य हि सृष्टये देव ऊर्ध्वः प्रबाहव। प्रबाहव पृथुपाणिः शिसर्ति
आपश्चिदस्य व्रता। निमृग्रा। अयम चिद्वातो रमते परिजमन। दूसरे मंडल के 38वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम विश्वस्य हि सृष्टये देवा ऊर्ध्वः प्रवाहवा पृथुपाणिः सिसर्ति आपश्चिदस्य व्रता आ निमृद्ग्रा अयम जिद्वातो रमते परिज्मन्। ओम विश्वस्य हि सृष्टये देव ऊर्ध्वः प्रवाहवा पृथुपाणिः सिसर्ति आपश्चिदस्य व्रता आ निमृद्ग्रा अयम चिद्वातो रमते परिज्मन्। वेद मंत्र का भाव समझने का हम प्रयास करेंगे। कहा है देवः, देव, देव दानात् द्योतनात्मा। यह जो प्रकाशमय, प्रकाश से युक्त देव है, सूर्य है, क्योंकि देता है, और ही निश्चय से विश्वस्ते सारे संसार के सृष्टये सुख के लिए ऊर्ध्वः आकाश में उद्गत होता है, और पृथुपाणि ही यह विशाल किरण रूप हाथों वाला सूर्य बाहवा अपनी भुजाओं को प्रसिसरती फैलाता है। वस्तुतः यह सूर्य हिरण्यपाणि है, स्वर्ण को हाथ में लिए हुए है। यह हमारे शरीर में स्वर्ण को निक्षिप्त करता है, अर्थात हमारे शरीर में जैसे सूर्य की किरणें जो बिल्कुल सुनहरे रंग की होती हैं, और हमारे शरीर में जैसे कोई इंजेक्शन का प्रयोग करता है, इंजेक्शन लगाता है, वैसे ही ये सूर्य की किरणें हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। इंजेक्शन लगाने में किसी किसी को
दर्द होता है, डर भी लगता है। इंजेक्शन का भाव ऐसा नहीं लेना कि इंजेक्शन लगाता है चुभो देता है, ऐसा नहीं, परंतु हमारे शरीर को ऊर्जा से परिपूर्ण करता है, हमारे शरीर के रोग दोष को नष्ट करता है और इस संसार के भी जो रोग फैलाने वाले ऐसे विषाक्त कीटाणुओं को बिल्कुल अलग कर देता है, उनका शमन करता है। इसलिए इस प्रकार से जो व्यक्ति परमपिता परमेश्वर को इस सब का प्रेरक मान करके उसकी भक्ति करता है, तो उसके प्रकाश से, क्योंकि यह सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है, सब कुछ उसी के अंदर समाया है, सब के अंदर वो समाया है। ऐसा परमपिता परमेश्वर जो सूर्य को इतना सामर्थ्य से युक्त करता है कि वह हमारे लिए स्वर्ण के समान हमारे अंदर, जैसे मान के चलिए कि वह ऊर्जा का संचार कर रहा है और प्राण शक्ति को देने वाला है, इस प्रकार से अपनी किरणों से सबको निरोग बनाता हुआ यह सूर्य सुख देने वाला है। अस्य इस सूर्य के व्रत में चित निश्चय से आपह, ये जल अग्नि सब का जो केंद्र है, क्योंकि अग्नि से, सूर्य की गर्मी से इस पृथ्वी का जल, समुद्र का जल ऊपर जाता है और फिर बादल बनता है, फिर नीचे आता है, तो चारों ओर जो जल और वायु अग्नि इन सबका जो सामर्थ्य है उसी परमपिता परमेश्वर से है। कहा है कि यह सूर्य चारों ओर से हमको शुद्ध करता है। चित निश्चय से आपा, ये जल आनी मृग्राहा, आनी मृग्राह अर्थात चारों ओर से शुद्ध हो जाते हैं। सूर्य कीचड़ में भी शुद्ध जल को वाष्पीभूत करके ऊपर ले जाता है और ये वाष्प घनीभूत होकर के बादल के रूप में चारों ओर फैल जाते हैं। बादल बनकर के पूरी पृथ्वी पर वर्षा करते हैं और जब बरसते हैं तो यह जल अत्यंत शुद्ध जल होता है। उपयुक्त होने पर यह शरीरों को निरोग बनाने वाला होता है। यह देवों का रस होता है, अर्थात देवों का जो पान करने वाला पदार्थ है वह होता है, रसस्वादन जिसका कर सकते हैं, देवों के हर्ष की वृद्धि का कारण बनता है। अयम वातः चित, यह वायु भी परिजमन, चारों ओर गए हुए, चारों ओर से व्याप्त इस अंतरिक्ष में सूर्य के व्रत में ही रमते हैं, अर्थात रमण करता है। सूर्य के कारण ही वायु की गति है। सूर्य की किरणें भूमि को गर्म करती हैं, भूमि की गर्मी से वायु गर्म होती है, फैल करके हल्की होकर के यह ऊपर उठती है और इस प्रकार वायु का दबाव कम हो जाता है। उस समय अधिक दबाव वाले स्थल की ओर से कम दबाव वाले स्थल की ओर जाती हुई, चलती हुई यह चारों ओर प्रसरित होती है, फैलती है। बस यही वायु के बहाव का कारण होता है। एवं सूर्य जलों को शुद्ध करता है और वायु के बहाव का कारण बनता है। सूर्य ना हो तो संसार भी ना हो, संसार नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे और इस जीवन का आनंद नहीं ले सकते हैं। सूर्य के 3 महान कार्य इस वेद मंत्र में बताए हैं। पहला कार्य है कि हमारे शरीरों में प्राण शक्ति का संचार करके इसको स्वस्थ करता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, यदि किसी को सूर्य के प्रकाश में न रखा जाए तो अनेक रोग उसको हो जाते हैं। सूर्य का प्रकाश अत्यंत आवश्यक है
सभी प्राणियों के लिए, वनस्पतियों के लिए। इसलिए सूर्य का प्रकाश जब हमारे शरीर पर पड़ता है तो अनेक रोगों की निवृत्ति होती है, हम रोग मुक्त होते हैं, आरोग्य से युक्त होते हैं, निरोग हो जाते हैं। पहला यह महान कार्य है। दूसरा सूर्य का प्रमुख कार्य है जलों का शोधन करना। जल शुद्ध करता है, यहाँ से जल लेता है और फिर जल बरसाता है। वह जल अत्यंत महनीय, अत्यंत औषधीय गुण से युक्त होता है और वह जल जब खेत खलिहान में फसलों में जाता है तो उससे उनका भी स्वास्थ्य ठीक होता है, अर्थात हमारी फसलें लहलहाने लगती हैं, उनके रोग और दोष दूर हो जाते हैं। तथा तीसरा कार्य वायु के प्रवाह का कारण बनता है। यदि सूर्य न हो तो वायु का प्रवाह, वायु का प्रसरण, संचरण न हो। इसलिए यह अत्यंत महनीय जो ज्ञान है सूर्य का, अत्यंत महान कार्य है इस संसार के लिए। सूर्यास्त और गति विराम, यहाँ पर तीसरा मंत्र भी इसी प्रकार से कहा है। ओम आशुभिश्चिद्यान्वी मुचाति नूनम मरेरदम तदमानम चिदेतोः अह्यार्षूणाम चिन्याम अविश्यमानुम व्रतम सवितुर्मोक्त्यागात्। सवितुर्मोक्त्यागात् आशुभि, यह शीघ्रगामी व्यापक किरणों से यान। आशुभिश्चिद्यान्वी मुचाति नूनम अरीरम अदत मानम, गति करता हुआ यान चित भी यह सूर्य नूनम निश्चय से विमुचाति, विमुचाति अपने घोड़ों को खोलता है, अर्थात सायंकाल आता है, सूर्यास्त होता है और परिणामतः यह सूर्य अतमानम चित, निरंतर गति करते हुए व्यक्तियों को भी एतोह गति, जो गति से अरीर मत रोकता है, रोक डालता है। सब लोग सूर्यास्त होने पर कार्यों को छोड़ देते हैं और अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करते हैं। इसलिए कार्यों को कहा है कि मनुष्यों के कार्यों को अरीरमत रोकता है, कार्यों से विरत होकर के गृह की ओर लौटते हैं। यह सूर्य अहिर्षुणामा अहिम आहांतारम शत्रुम अभिगच्छन्ति, शत्रुओं पर आक्रमण करने वालों की चित भी आविश्याम, कहा कि गमनेच्छा को, शत्रु पर आक्रमण करने की इच्छा को न्यायान नियच्छति, रोक देता है। अर्थात रात्रि आती है और युद्ध भी रुक जाते हैं। सवितुः व्रतम अनु, सूर्य के कार्य की समाप्ति पर मोकी, रात्रि आगात आती है। रात्रि का मोकी नाम ही स्पष्ट कर रहा है कि यह किसी को जो है सभी को कार्य मुक्त कर देता है। सूर्यास्त होता है तो सारे, ऐसे तो अब संसार में कुछ कार्य लोग रात्रि में करते हैं, कुछ दिन में करते हैं। अब तो 24 घंटा कार्य चलता रहता है, कारखाने चलते रहते हैं। लेकिन प्राचीन काल में रात्रि में सारे कार्य बंद कर दिए जाते थे और रात्रि विश्राम के लिए है। आज हम देखते हैं 24 घंटे लोग कार्यों में लगे रहते हैं और उससे अनेक प्रकार के रोग भी उत्पन्न होते हैं। सुरक्षा के लिए भी रात्रि में आवश्यक है जागना, लेकिन सबके अपने अपने कार्य हैं, अपने अपने उत्तरदायित्व हैं और उन उत्तरदायित्वों का यथा योग्य पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना पालन किए हुए हमारा राष्ट्र, हमारा समाज उन्नत नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो संकेत किया है कि रात्रि विश्राम के लिए, दिन कार्य के लिए है। तो कुछ लोग दिन में
कुछ लोग रात्रि में, और इस प्रकार से अलग अलग समय समय पर ड्यूटी सबकी बदलती रहती है और कार्य करते रहते हैं। जब हम अपने राष्ट्र की उन्नति, अपने इस शरीर और समाज की उन्नति चाहते हैं, जीवन जगत की उन्नति चाहते हैं, तो रात दिन कार्य करना पड़ता है। परंतु यह अपवाद में जो अत्यंत आवश्यक कार्य हैं, अत्यंत जिनके न करने से हानि हो सकती है, सीमाओं पर यदि नौजवान 24 घंटे ना तैनात हों, वहाँ सुरक्षा रक्षा न करें देश की सीमाओं की, तो हमारा देश सुरक्षित नहीं रह सकता है। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य संपन्न करने वाले, राष्ट्र की उन्नति चाहने वाले लोग इन कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं और कार्यों का संपादन करते हैं। तो सूर्यास्त होता है तो व्यापारी व्यापार से रुकते हैं और योद्धा युद्ध करने से मुँह की रात्रि आती है और सभी को कार्य मुक्त कर देती है। ऐसा एक विशेष यहाँ पर बात कही है। और श्रम व ऋतुओं की समृद्धि के लिए भी इस चौथे मंत्र में कहा कि रात्रि आती है और एक समझदार पुरुष कर्म को समाप्त करके विश्राम की तैयारी करता है। रात्रि की समाप्ति पर शैया को छोड़ता है, सूर्योदय के साथ नए कर्म का पुनः आरंभ करता है, नए कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। सूर्य ही सब ऋतुओं को समृद्ध करता है। सूर्य जब अपने कार्य को करता हुआ, प्रभु का जो विधान है, संविधान है, उसको जब निभाता हुआ कार्य करता है, तो उसी के फलस्वरूप ऋतुएं भी परिवर्तित होती हैं। और हम अपने जीवन और इस जगत की उन्नति के लिए भी सदा सर्वदा ऐसे उत्साह से, ऐसे उमंग से सदा आप्लावित रहें, जैसे सूर्य इस संसार को प्रकाश दे करके, शक्ति दे करके हर प्रकार की शुद्धि का कार्य करता है। तो हम भी अपने आत्म शुद्धि से, बुद्धि की शुद्धि से, मन की शुद्धि से सदा आगे बढ़ते रहें और भगवान से, उस परमात्मा से अपने जीवन की जो सद्गति है, सन्मति है, उसकी कामना करते रहें। यही हमारी अंतःकरण की मांग होनी चाहिए। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने आप को इस संसार में दोष मुक्त कर सकें, दोष से मुक्त हों, दिव्यता से युक्त हों। इसलिए कहते हैं, भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटा करती वह जान न जाने कब होगा, जिसने निज दोष दिखा करते प्राणी अपराधों से डरते, उस सद्विवेक का मानव में सम्मान न जाने कब होगा। अच्छे दिन बीते जाते हैं, गुरु मन बहुत समझाते हैं, भोग स्थल से योग स्थल में प्रस्थान न जाने कब होगा, शीतलता जिससे आती है सारी अशांति मिट जाती है, वह नित्य प्राप्त है प्रेम सुधा पय पान न जाने कब होगा। यूं तो है सुख के सब साधन, जिससे ही भूला मन मेरा, जिससे भगवान के दर्शन हो वह जान न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। तो हम कल्याण के
अधिक बने, कल्याण मार्ग में सदा आगे बढ़ते रहें। आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।